अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है हमला। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से जारी ताजा बयान में कहा गया, काबुल में हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों पर हमले करने वाले का पीछा करते रहेंगे, उन्हें सजा देकर रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग का बयान, अफगानिस्तान में अभी तक करीब फंसे हैं हमारे 350 नागरिक। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने की 31 अगस्त तक की मियाद दी है। अफगान मीडिया तुलू न्यूज की खबर, अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा, तालिबान ने किया है कब्जा। काबुल एयरपोर्ट पर फिर दिखा तालिबानी राज का खूनी मंजर। एयरपोर्ट से लोगों को भगाने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने हवा में कई राउंड गोलियां चलाई। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद लगातार देश छोड़कर भागने को मजबूर अफगानी लोग। अमेरिका के काबुल से छोड़कर जाने की समय सीमा के अब 2 ही दिन बचे। तालिबान ने फिर दोहराया कि भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। तालिबान के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, भारत हमारे लिए अहम देश, उससे अच्छे व्यापार और आर्थिक संबंधों की हमें उम्मीद। अफगानिस्तान मुद्दे पर पहली बार बोले पीएम मोदी। अमृतसर के जालियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन करते हुए बोले, दुनिया में कहीं भी संकट हो, भारत हमेशा अपनों के साथ खड़ा रहता है। मुश्किल चुनौतियों में भी जारी भारत का मानवता मिशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर की बातचीत। अफगान के ताजा हालात पर हुई चर्चा। इस महीने तीसरी बार दोनों ने आपस में बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बातचीत की एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। बताया, अफगानिस्तान मुद्दे के साथ यूएनएससी के एजेंडे पर विचारों को साझा किया गया। काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, ब्रिटेन की आखिरी फ्लाइट भी रवाना। ब्रिटेन के मुताबिक 15,000 अफगान और अपने सभी ब्रिटिश नागरिकों को निकाला गया। फ्रांस की तालिबान के साथ बातचीत, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मानवीय आधार पर तालिबान से जारी है वार्ता। अफगानिस्तान के कबिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई, कई तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। एमपी के नीमच में हैवानियत चोरी के शक में भीड़ ने एक आदिवासी युवक को पहले पीटा, फिर पैरों में रस्सी बांधकर पिकअप वैन से घसीटकर जान ले ली। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। नीमच में आदिवासी से बर्बरता पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर पूछा, एमपी में ये क्या हो रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में बकरी चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधा, फिर पिटाई करते हुए उल्टा टांग दिया। वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने हिरासत में लिया। जल्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं अरमान। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गुरुवार रात पकड़ा। उसी से पूछताछ में मिले कुछ अहम सबूतों के आधार पर अरमान कोहली के घर पर छापा मारा गया, फिर हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया, एनडीपीएस एक्ट के तहत समन देकर अरमान के घर की तलाशी ली गई। अरमान से पूछताछ और जांच जारी, जल्द ऑफिशियली सब बताएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई और कड़ाई की गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, आतंकियों के खिलाफ कस दिया गया है शिकंजा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर फिर आतंकी हमला हुआ। बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर। दिल्ली कैंट में बच्ची के रेप मर्डर मामले में क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 31 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कलह में गहराता सस्पेंस। सीएम बघेल सभी विधायक और टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौटे। एबीपी न्यूज से टीएस सिंहदेव बोले, आखिरी फैसला आलाकमान के पास सुरक्षित, जो भी होगा मंजूर होगा। पंजाब कांग्रेस की कलह जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल से उनके आवास पर पहुंचकर अचानक मुलाकात की। नए कयासों का दौर शुरू हुआ। 5 दिनों के भीतर हो सकता है यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट। जितिन प्रसाद और संजय निषाद के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अयोध्या में 2 दिन की बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा, मंदिर की नींव का बचा हुआ काम 15 सितंबर तक हो जाएगा पूरा। इस साल के अंत तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे भक्त। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करेगी। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए आवाज उठाने का ऐलान। ट्वीट कर अखिलेश बोले, सत्ता की नींव हिला दें। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल। मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिबगतुल्ला को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की समाजवादी पार्टी में वापसी। पीएसपी छोड़कर अखिलेश के साथ आए। सदस्यता लेते वक्त आंखों से आंसू निकले। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू का बेतुका बयान। बोले, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में तालिबान सिर उठाएगा। जनसंख्या की वजह से धरती पर बढ़ा है बोझ। पटना में जेडीयू की दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। संगठन की मजबूती बढ़ाने पर भी बात होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर से नीतीश को ही पार्टी का सर्वे सर्वा बताने की कोशिश। पोस्टर में न ललन, न आरसीपी सिंह, न ही उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश की तस्वीर के साथ दिखी सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का बैनर फूंका। रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन मंच पर नीतीश की तस्वीर न होने से खफा समर्थक। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आया कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से बुलावा। तेज ने कहा, कपिल शर्मा टिकट भेजेंगे तो चले जाएंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बयान पर विवाद। नितिन ने कहा, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन का ना कोई कानून होगा, ना ही संविधान, सब हवा में दफना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, सरकार रोज एनकाउंटर का जश्न मना रही है। राजनीतिक गतिविधियों को हतोत्साहित कर कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 15 जगहों पर छापेमारी की। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बंगाल में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ करेगी ईडी। रुजिरा को 1 सितंबर और अभिषेक को 3 सितंबर को बुलाया। भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी के नोटिस पर सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं डरा सकते। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने तक लड़ाई लड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भी बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा। बोले, टीएमसी हर उस राज्य में जाएगी जहां बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। अधिकारों के लिए हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। पीएम मोदी ने अमृतसर के जलियांवाला बाग का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। म्यूजियम गैलरी का भी उद्घाटन किया। फिर से बनाया गया है जलियांवाला बाग का स्मारक। जलियांवाला बाग के नए परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले, ये नया परिसर नई पीढ़ी को आजादी की कुर्बानियां याद दिलाएगा। हम इतिहास को भूल नहीं सकते।
पीएम मोदी ने कहा, विभाजन की त्रासदी का दर्द आज भी देश के कोने कोने में, खासकर पंजाब में महसूस किया जाता है। उस दर्द को याद करने के लिए विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से शहीद उधम सिंह की पिस्तौल और पर्सनल डायरी ब्रिटेन से वापस लाने का आग्रह किया। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। वैक्सीनेशन और अफगानिस्तान मुद्दे के अलावा स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। आज चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का चौथा और आखिरी दिन आज अयोध्या में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति रामलला के दर्शन और पूजा भी करेंगे। लाठीचार्ज और गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने दिल्ली करनाल हाईवे समेत हरियाणा में कई जगह कल सड़कें जाम की। गिरफ्तार किसानों को छोड़ा गया, तब जाकर हाईवे खोला गया। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। राकेश टिकैत बोले, किसानों पर करनाल में अत्याचार किया गया। सरकार का टारगेट 5 सितंबर को होने वाली मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। वो चाहती है कि हरियाणा के लोग इसमें ना पहुंच पाएं। हरियाणा के अधिकारी वाले वायरल वीडियो पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, यह निंदनीय है, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा। अधिकारी के वायरल वीडियो पर कहा, सीएम और डिप्टी सीएम के आदेश के बिना अधिकारी ऐसा कह ही नहीं सकता। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया। 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। झारखंड इन्वेस्टर समिट में टाटा स्टील, डालमिया भारत, आधुनिक पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई कंपनियों का राज्य में बहुत जल्द बड़े निवेश का वादा। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ के एमओयू पर साइन किया। राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान। अब से कुछ मिनट बाद सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।